गुड मॉर्निंग गाइस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे लोग आ जाइए, फटाफट फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। क्या बात है, सैटरडे है। आज क्या है गाइस, आज सैटरडे है। आज हम करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट का सेकंड पार्ट, रिवीजन। राइट सर, आज गवर्नमेंट बजट भी खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट बजट भी रिवाइज करके खत्म हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है बताइए। हमारा क्या क्या हो गया है रिवाइज करके, क्या क्या हो चुका है रिवाइज करके। सर, नेशनल इनकम हो गया है, नेशनल इनकम हो गया है, मनी एंड बैंकिंग हो गया है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम हो गया है। अब गवर्नमेंट बजट भी होने वाला है खत्म। इसके बाद रिवीजन के लिए एक ही टॉपिक बचता है, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इकोनॉमी। राइट, चलिए सारे बच्चे फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। गुड मॉर्निंग पूजा, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करेंगे, लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग गौरव, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। वेलकम टू अन अकेडमी गाइस। My name is Saurabh Jaiswal. I'm your educator for economics. Let's crack your 12 CBSE. A very brief introduction about me. I'm a faculty of economics and accounts. Okay? I've been teaching at 11th, 12th, and as well as in CA Foundation for almost 2 years now. And I believe I'm a very strong believer of conceptual learning because in my experience, I came to know one thing that concepts, logics are very important. हमारा पूरा खेल का किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, लॉजिक्स के अराउंड। तो पूरा खेल किसके आजू बाजू है, लॉजिक्स के आजू बाजू है। राइट, लॉजिक्स होना बहुत जरूरी है। हर चीज किसके हिसाब से पढ़ी जाएगी, लॉजिक्स के हिसाब से। हाँ, if if you are new, if you are new to an academy, if you want to know what is an academy, okay, an academy is what? An academy is an online learning platform. It is what? It is an online learning platform. Okay, you can come and learn all your subjects all under one roof. तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक ही जगह मिल जाएंगे, बी इट क्लास 12, 11, 10, फ्रॉम 6 to 12 स्टैंडर्ड, सीबीएसई, एवरीथिंग इज कवर्ड। राइट, और भी बहुत सारे कोर्सेज है। लेट्स से आईआईटी, जेई, नीट, बहुत सारे हैं, बैंक एग्जाम्स, एन नंबर ऑफ कोर्सेज, सीए की एग्जाम, सीएस की एग्जाम, सब बहुत कुछ है। ठीक है, बट हमारा करंट फोकस क्या है, हमारा करंट फोकस है 12th सीबीएसई। ठीक है, देखिए यूट्यूब पे भी लेक्चर्स आते रहते हैं, but to get the most out of it, what you can do, you can get a subscription. Fancy word subscription, tuition fee. Simple, yeah, tuition fee. What you can get yourself a subscription, that is a tuition fee. All right, now दो टाइप की सब्सक्रिप्शन है। सबसे पहला प्लस, सबसे पहली कौन सी है, कौन सी सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन। राइट, within plus subscription you get daily live classes every day. Every day our classes will be live. Okay? आप रियल टाइम में इंटरैक्ट कर सकते हो, यू कैन आस्क योर डाउट्स, यू कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तभी की तभी आप सारा इंटरैक्शन कर सकते हो, विच एवर यू वॉन्ट। देन टेस्ट एंड क्विजेस, जो हमारे पढ़ाई हुई है उसको टेस्ट करना भी बहुत जरूरी, नॉलेज को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। सो व्हाट वी डू, वी हैव वीकली टेस्ट एंड मंथली टेस्ट। ये सब डिसाइडेड है, ये सब डिसाइडेड है कि कितनी कितनी टेस्ट होगी, एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड। दैट्स व्हाई वी हैव अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, दैट्स व्हाई वी हैव अ व्हाट, वी हैव अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स। राइट, and you get unlimited access,
You get what? You get unlimited access to few things, but which are very important. Those are like number of views, number of views. How can we how can we get unlimited views on the videos as the classes are live? See, the point is, whenever we finish our class, whenever we finish a live class, that class gets saved, gets backed up, okay, and then you can watch that backup lectures अनलिमिटेड टाइम्स. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लाइव ही मिलेगा, नहीं. इनकेस अगर आपसे छूट गया है, डोंट वरी, वी हैव कवर्ड यू. You can go and watch our backup lectures and n number of time. Alright, then subjects, you get unlimited access to all the subjects, not just not just one. ऐसा नहीं होगा कि आप अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का रहेगा. नो, ये सारे सब्जेक्ट्स का सब्सक्रिप्शन रहेगा. This tuition fee will be applicable to all, right? And then our class notes. You can also download and keep our class notes. Okay, ये सब क्या थे? ये सब हमारे क्या थे guys? ये सब हमारे प्लस के बेनिफिट्स थे. और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, 2 सब्सक्रिप्शन है, एक है प्लस और दूसरा क्या है? दूसरा है आइकॉनिक. दूसरा कौन सा है? दूसरा है आइकॉनिक. ओके, दूसरा है आइकॉनिक. हाँ, आइकॉनिक इज वेरी मच क्रूशियल. व्हाई? बिकॉज एक ही पर्सनल लेवल पे आ जाते हैं हम इसमें. वन टू वन इंटरेक्शन पे बेस्ड है. इट इज बेस्ड ऑन वन टू वन इंटरेक्शन. वी विल बी योर पर्सनल कोच. ठीक है, when you get an iconic subscription, we will be your personal coach. Okay, आपकी पर्सनल मेंटरिंग होगी, आपके गोल्स, आपके स्टडी प्लान्स, आपकी स्ट्रेटजीज, सारी चीजें डिस्कस होगी एंड अकॉर्डिंगली प्लान की जाएगी. आपके डाउट सेशंस भी कैसे रहेंगे? आपके डाउट सेशंस भी डेडिकेटेडली, एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपके लिए रहेंगे. okay? आपकी मेहनत का प्रोग्रेस, ओके, ये सब भी डिस्कस किया जाएगा आपके पेरेंट्स के साथ. व्हाई? बिकॉज it will create a positive environment around you, and that will help you to score better. How? Because देखिए, आजू बाजू अगर सब सही रहे, हमारा दिमाग सही रहेगा, हम पढ़ाई में फोकस अच्छे से कर पाएंगे, है कि नहीं? चलिए, एंड ऑब्वियसली वी गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ क्लास, राइट? बहुत बढ़िया. गुड मॉर्निंग दिव्यांशु. गुड मॉर्निंग बेटा. ये क्या थे? ये थे प्लस और आइकॉनिक के बेनिफिट्स. हाँ, what alternatively you can do is, okay, alternatively आप एक चीज और कर सकते हैं. If you want a demo, what you can attend? You can attend our special classes. Right? What you can do? You can attend our special classes. These are what? These are demo classes of Plus. And these are totally free. So no subscription required. No subscription required. दिव्यांश, आज हम गवर्नमेंट बजट मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन शुरू है. ओके, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म कर दिया था, उसका भी रिवीजन शुरू था. हमने रिवीजन में क्या क्या खत्म कर दिया है? नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम. अब आ गए थे हम गवर्नमेंट बजट पे. गवर्नमेंट बजट का भी एक पार्ट कल हमने रिवाइज कर लिया था, आज सेकेंड और लास्ट पार्ट है. ओके, देन आज क्या खत्म हो जाएगा? गवर्नमेंट बजट का भी रिवीजन खत्म हो जाएगा. ओके, चलिए. देन नाउ इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम लर्नर, ठीक है, अगर आप पहली बार अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू वॉच द स्पेशल क्लासेस, हो सकता है आपको एक पॉप करे, एक वहाँ पे स्क्रीन पॉप हो. ठीक है, I'll tell you a brief प्रोसेस थोड़ी देर में. बट अगर ऐसी स्क्रीन पॉप होती है कभी भी, यू नो, एंटर कोड क्या पूछता है? अगर बोलता है एंटर कोड टू अनलॉक द फ्री कंटेंट, अगर ये चीज बोली गई है
अगर ये चीज कभी भी आपको मिलती है तो ऑल यू हैव टू डू जस्ट एंटर दिस कोड SAJYT। ठीक है, बस एक ये कोड एंटर कर दीजिए टू अनलॉक योर फ्री कंटेंट। बस ये कोड डाल दीजिएगा एंड आपका जो भी हमारे स्पेशल क्लासेस है, लाइव टेस्ट होते हैं, वो सारी चीजें अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, जस्ट एंटर दिस कोड। अगर वो प्रॉम्प्ट करता है कि यू नीड टू एंटर कोड, यू नीड टू एंटर इनवाइट कोड, दिस इज योर इनवाइट कोड गाइस। if you want if you want to watch all those free content, all those free videos and test and quizzes, आपको अगर प्रॉम्प्ट करता है आपने कौन सा कोड SAJYT यूज कर देना है। ठीक है, आपको सारा एक्सेस मिल जाएगा। राइट नाउ, हाँ, कैसे होगा? आपको सबसे पहले तो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। ठीक है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर iOS जहां से भी आपकी इच्छा। डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद गोल सेट करना चाहिए हमने। गोल क्या है हमारा? गोल है CBSE 12। गोल सेट हो गया, साइन इन साइन अप सारा प्रोसेस हो गया। ये मेन्यू में जाके थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है स्पेशल क्लास का, टैप कर दीजिए, दबा दीजिए, ठोक दीजिए। थर्ड ऑप्शन किसका है? स्पेशल क्लास का। वहां पे जाइए, आपको सारी स्पेशल क्लासेस दिख जाएंगी बाय ऑल एजुकेटर्स। ठीक है ना, देखिए अब ये जो रहेगा ये सब मिक्स रहेगा। ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स का अगर चाहिए तो ऑल यू हैव टू डू इज सर्च, ऑल यू हैव टू डू इज सर्च सौरभ जायसवाल। ठीक है, SAURABH JAISWAL, सर्च करिए सौरभ जायसवाल। राइट, ऑल एजुकेटर्स, सी ऑल एजुकेटर्स पे टैप कर दीजिए। ठीक है, टॉप पे मैं दिख जाऊंगा। और एक टॉप पे मैं दिखूंगा, प्रोफाइल विजिट करिए एंड देन आपको सारी की सारी स्पेशल क्लासेस वहां पे दिख जाएगी। सारी स्पेशल क्लासेस दिख जाएगी वहां पे। यू कैन वॉच एनी यू कैन वॉच एनी स्पेशल क्लास और जितने बार देखना है, बंद करके चालू करके रोक रोक के देखना, जैसे देखना है देखिए। यू कैन वॉच ऑल आर स्पेशल क्लासेस फॉर फ्री। नो, नो सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड, नो सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड। बस वही चीज, अगर वो प्रॉम्प्ट किया कि यू नीड टू हैव अ कोड फॉर दिस, यू नीड टू हैव अ कोड फॉर दिस, आपने क्या यूज करना है? आपने कोड कौन सा यूज करना है? SAJYT। जस्ट यूज दिस कोड। अगर वो प्रॉम्प्ट करता है क्या? प्रॉम्प्ट करता है यू नीड टू हैव इनवाइट कोड टू अनलॉक द फ्री कंटेंट, बस। राइट, जिंदगी सफल होगी। ठीक है, अब एक और चीज आप कर सकते हैं, प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, जब भी हम लाइव जाएंगे ऐप आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन दे देगा कि ओके वी आर गोइंग लाइव। ठीक है, वी आर गोइंग लाइव, ऐप आपको नोटिफाई कर देगा 10-15 मिनट्स पहले। ठीक है, बस इससे सिंपल क्या हो सकता है? ठीक है, अब एक चीज और, अगर आप ये भी भूल गए, आपका नोटिफिकेशन भी चले गया, नीचे टेलीग्राम की लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी आपको क्या मिल जाएंगे? डेली अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, हाँ, तो आइकॉनिक और जैसे प्लस की बात हुई थी, तो प्लस के वेरिएंट्स देख लेते, आइकॉनिक के वेरिएंट्स देख लेते फटाफट से। प्लस में 3 वेरिएंट्स हैं, 3, 6 एंड 12। प्लस में क्या 3 वेरिएंट्स है, 3, 6 एंड 12। चूज विच एवर यू वॉन्ट, चूज विच एवर इज सुटेबल फॉर यू। ठीक है, हमारे एग्जाम्स कब है गाइस? फेब एंड मार्च में एग्जाम्स होने वाली है। रफली रफली अब तो सिर्फ 3 महीना बचा है। अब तो सिर्फ कितना 3 महीना बचा है, तो यू कैन गो फॉर 3 और 6। ठीक है, आई वुड सजेस्ट गो फॉर 6। व्हाई? अनसर्टेनिटी कवर हो जाएगी। ये अनसर्टेनिटी कवर हो जाएगी। बाकी आपके ऊपर है, यू कैन गो फॉर विच एवर यू वॉन्ट। ठीक है, देखिए ये कोड यहाँ पे भी आ गया। सर अब क्या काम है इस कोड का? सर वापस क्यों दिखा रहा है ये यहाँ पे? गाइस, नाउ दिस कोड विल बी यूज्ड फॉर डिस्काउंट। देखिए एक कोड मल्टीपर्पस है, फ्री कंटेंट अनलॉक करने के लिए भी वही है, डिस्काउंट के लिए भी वही है।
ठीक है. So if you apply this code while checking out, while selection, ठीक है, you'll get a 10% off. You'll get a 10% off on whichever subscription you choose. ठीक है. यही कोड से कंटेंट भी अनलॉक हो रहा था, फ्री कंटेंट भी अनलॉक हो रहा है, यही कोड से आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है. ठीक है. तो चूज whichever subscription you like and just apply this code. You'll get a fat 10% off on all your subscriptions. right? हाँ, ये क्या के थे, ये थे वेरिएंट्स प्लस के. आइकॉनिक के भी इसी तरीके से 6 and 12. आइकॉनिक के बेनिफिट्स आर वेरी one to one. Okay, so I would suggest choose if you want. ठीक है. एंड कोड तो है हमारे पास, कोड तो है, राइट. डिस्काउंट किसे नहीं पसंद. कॉमर्स स्टूडेंट होके अगर डिस्काउंट की बात ना करे तो क्या हम एक्चुअल में कॉमर्स स्टूडेंट है? बताइए, क्या हम कॉमर्स स्टूडेंट है अगर हम डिस्काउंट की बात ना करें तो? है कि नहीं? सो इट इज बेनिफिशियल फॉर अस, क्यों ना यूज करें. फ्री कंटेंट भी इससे मिल रहा है, डिस्काउंट भी इससे मिल रहा है. सर हर जगह यूज करें, हम तो हर जगह यूज करेंगे इसे. ठीक है ना. चलिए, ये सब क्या थे, ये सब बेनिफिट्स थे, वेरिएंट्स थे एंड कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी. नाउ लेट्स जंप ऑन टू द रिविजन. गवर्नमेंट बजट. कल कल हमने क्या देख लिया था? कल हमने बेसिक. विदिशा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग. कल हमने क्या देख लिया था? कल हमने गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स देख लिए थे. ठीक है. क्या आप सभी को कल का रिवीजन याद है? कल का रिवीजन जो भी हमने पढ़ा था, गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या थे, बैलेंसेस क्या थे, क्या वो सारी चीजें याद है? जल्दी बताएं. कम ऑन गाइस, फास्ट. What are the two components? What are the two components of government budget? Answer this question. Come on. What are the two components of government budget? Jali. What are the two components of government budget? कौन आंसर कर रहा है? जल्दी बताए, जल्दी से आंसर करे. What are the two components of government budget? Very good, Gaurav. Very good. कौन से दो कंपोनेंट है? रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट. वेरी गुड बेटा. कौन से दो है? रेवेन्यू एंड कैपिटल. देन हमने देखा था government budget is mainly made up of expenses and what? Income, receipt and payment. ठीक है. किससे बना था? रिसीट एंड एक्सपेंडिचर से बना हुआ था. सो रेवेन्यू बजट में भी क्या रहेंगे सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स. कैपिटल में भी क्या रहेंगे? कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. हमने फिर क्या क्लासिफिकेशंस किए थे सर? हमने ये समझा था व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट्स, व्हाट इज कैपिटल रिसीट्स. हमने देखा था व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके. उसके बाद ये सब देखने के बाद हमने मेजर्स देखे थे. मेजर्स फॉर measuring the deficit. What are the various ways through which we can measure the deficit? ठीक है. कौन कौन से थे? रेवेन्यू डेफिसिट एक था, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. राइट. उसके पहले हमने देखे थे बैलेंसेस, जो कि बहुत इजी था. ठीक है. ये सब हमने कल की क्लास में देख लिया. राइट. नाउ एक एक क्वेश्चन. व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, क्या जब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट. So are we going to include debt creating receipts? Are we going to include debt creating receipts? देखिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ.
While calculating what? While calculating gross fiscal deficit, do we do we include do we include debt creating receipts? High enough, high enough, and with an explanation. High enough आंसर चाहिए with what? With an explanation. Okay. While calculating, while calculating gross fiscal deficit, do we include debt creating receipts? Yes or no? And if yes or no, with an explanation. Give that answer with an explanation. जल्दी, fast, fast, जल्दी जल्दी बताए. Do we include debt creating receipts? Yes or no? Yes or no? हाँ या ना? सोचिए, थोड़ा सा सोचिए. Take your time. वेरी गुड पूछा. नो, हम नहीं लेते. क्यों नहीं लेते बेटा? हम इसलिए नहीं लेते बिकॉज अल्टीमेटली इट इज अल्टीमेटली क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी. वो पैसा आया तो है बट वी हैव टू रिटर्न इट एनीवेज. दैट इज नॉट अ ट्रू दैट इज नॉट अ ट्रू इनकम. राइट. चलिए, ये क्या था? ये थोड़ा सा झलक था कल के क्लास. राइट. हाँ, लेट्स गेट बैक. हाँ, हमें क्या फिस्कल पॉलिसी करनी है? क्या करनी है हमें? हमें करनी है फिस्कल पॉलिसी. ठीक है. सो गवर्नमेंट का एक फंक्शन था. ठीक है, गवर्नमेंट का एक फंक्शन था क्या? स्टेबलाइजेशन. क्या? स्टेबलाइजेशन. ओके. सो through changes in its expenditures and taxes, the government attempts to increase output and income and seeks to stabilize ups and downs in the economy. So, agar if there is any imbalance in the budget, किसका काम है ये? गवर्नमेंट का काम है कि वो imbalance को स्टेबल करे. If there is surplus or deficit, ये यूजुअली क्या surplus नहीं रहता है, हमेशा deficit रहता है. अगर ऐसा केस है तो किसका काम है ऐसे बैलेंस करना, स्टेबलाइज करना? किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है. कैसे? ईदर गवर्नमेंट विल चेंज इट्स एक्सपेंडिचर और इट्स इनकम. इनकम यानी टैक्सेस. गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आता है? रेवेन्यू कहाँ से आता है गाइस? रेवेन्यू आता है थ्रू टैक्सेस. राइट. सो कैसे स्टेबलाइज करेंगे? कैसे स्टेबलाइज करेंगी गवर्नमेंट? ईदर बाय एडजस्टिंग इट्स एक्सपेंडिचर और बाय टैक्सेस. राइट. In the process, fiscal policy creates a surplus or a deficit. ठीक है. इधर क्या होगा? इधर हमारा एक surplus रहेगा, इधर deficit रहेगा. Usually क्या रहता है? Usually we have a deficit. Right? Now अभी तक हमने जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करी, ये जब भी हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करी है, हमने कभी भी सर गवर्नमेंट का इफेक्ट नहीं लिया. हमेशा टू सेक्टर इकोनॉमी में काम किया है. किसमें? टू सेक्टर इकोनॉमी में काम किया है. हमेशा कौन से दो एक्सपेंडिचर्स लिए है? हमेशा सिर्फ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लिया है. राइट. एम आई राइट? हम हमेशा कौन सी इकोनॉमी में काम करते हैं? टू सेक्टर इकोनॉमी. राइट. नाउ let's bring in government into the role. Okay, now let's bring in the government into the role and let's see how does government affects our national income. Okay, let's see how government affects our national income, our personal income and our personal disposable income. All right, chaliye. The government directly affects the level of equilibrium income in two ways. All right, government purchases goods and services, that is our government expenditure denoted by G.
increases aggregate demand in taxes and transfers affects the relation between income and disposable income. Okay? Disposable income क्या है? That income which we finally get for our consumption expenditure. We take taxes first. ठीक है, दो चीजें, taxes and what? Taxes and transfer payments. सबसे पहले किसकी बात करें? सबसे पहले taxes की बात करें. ठीक है, taxes निपट जाते हैं, फिर हम आएंगे transfers पे. So we assume that government imposes taxes that do not depend on income, is called as lump sum tax. अब हमें पता है taxes कैसे लगते हैं, on the basis of income, slab rate पे लगते हैं, जितनी ज्यादा income उतना ज्यादा tax. But for simplicity, just to understand, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि taxes are imposed taxes are imposed on a lump sum basis. On a lump sum basis, इनकम कितनी भी रहे इतना टैक्स लगेगा, फिक्स्ड है. ठीक है, टैक्स को किसे डिनोट कर दिया? टी से. राइट. We assume throughout the analysis that government makes a constant amount of transfers as well. की बार दो चीजें अज्यूम कर ली. ठीक है, दो चीजें अज्यूम कर ली कि फर्स्ट टैक्सेस एक लम सम अमाउंट पे लगेंगे. ठीक है, दैट मींस कांस्टेंट बेसिस पे टैक्सेस टी लम सम कांस्टेंट एंड ट्रांसफर्स भी कैसे रहेंगे? कांस्टेंट. राइट, ट्रांसफर्स भी कैसे रहेंगे? कांस्टेंट. राइट. नाउ अब taxes and transfer payments. ठीक है, how will this affect our YD? YD is what? Disposable income. ठीक है, disposable income. So consumption function. Yeah, consumption function. What was it? What was consumption function? Really sorry. I know something is wrong with my tablet. Yeah. तो कंजम्पशन फंक्शन को उठाते हैं. ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन में इनकम आती है while calculating the induced consumption, right? And taxes and transfer payments किसको affect कर रहे हैं? इनकम को ही affect कर रहे हैं. So what we'll do, we will make changes in the induced consumption factor. Alright, तो क्या है, क्या changes रहेंगे? Changes would be autonomous will remain the same. ठीक है, your YD, your disposable income will become what? Your income minus taxes plus your transfer payment. ये transfer payments are those payments which we receive and taxes हमको देने पड़ते हैं. तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया हमारा YD, that is our disposable income. So our new consumption function is this. After we take into government ने किसका factor in किया? Government का factor in किया. Right? Now note that taxes lower disposable income and consumption. Taxes लगने पे क्या हो रहा है? Disposable income कम हो जा रही है. ठीक है, for instance, if one earns 1 lakh and has to pay 10,000 tax, okay, she has a disposable income of 90,000, which is equal to a person who doesn't pay tax and has a income of 90,000. Okay, and has an income of how much? 90,000. So taxes क्या करते हैं? Taxes हमारे consumption घटा देते हैं. So aggregate demand क्या हो गया? अब aggregate demand पहले सिर्फ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट था, अब इसमें और क्या जुड़ गया? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी जुड़ गया और गवर्नमेंट के क्या जुड़ गए? फिर गवर्नमेंट के एलिमेंट्स भी जुड़ गए, दैट इज टैक्सेस एंड ट्रांसफर पेमेंट्स. So our new aggregate demand becomes what? C bar plus C
y income minus taxes plus your transfer payments plus your investment expenditure and your government expenditure. This is your aggregate demand. This is your new aggregate demand function. Okay? This is your new aggregate demand. Okay. We find that the lump sum tax shifts the consumption schedule downwards in a parallel way, and hence the aggregate demand curves moves in a similar fashion. क्या बोला? We find that the lump sum tax shifts the consumption schedule downwards in a parallel way. Now, aggregate demand का graph कैसा रहता है guys? This is your aggregate demand. This is what? This is your aggregate demand. Now, tax लगा, क्या लगा? Tax लगा. So there will be a parallel shift downward. There will be a parallel shift down. I know that is not parallel, but just a second. Let's assume there will be a parallel shift due to what? Due to tax. Due to tax implementation. The income determination condition in the product market will be y equal to AD. Okay. Your aggregate demand will be what? Your aggregate demand will be your income. Right? कैसे? कैसे? Excuse me. कैसे मिला ये? हमने जब डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम देखा था, इक्विलिब्रियम जब निकाला था, क्या निकाला था? इक्विलिब्रियम निकाला था. एक ही कंडीशन हमने पढ़ी थी, that your aggregate demand is equal to your aggregate supply, which is equal to your income. So ED is also equal to Y, right? So your income will become what? Income will become your aggregate demand. जो aggregate demand का फंक्शन था वो क्या बन जाएगा? वही आपका income बन जाएगा, right? So on solving this, तो इसे solve करने पे, ठीक है, sorry, इसे solve करने पे you get what? You get your income. You get what? You get your equilibrium income. Equilibrium income क्या है? 1 by 1 minus C, okay, into C bar minus ET plus C into C bar plus I plus G. ये कैसे आया? Just by solving this. Just by solving this, नहीं हमारा क्या मिला? ये एक simplified version है. वही equation का और simplified version क्या है? Sir, 1 by 1 minus C, that is small c, that is what? That is MPC. That is what? That is MPC into autonomous, that is C bar minus MPC into tax plus MPC into transfers plus your investment expenditure and plus your government expenditure. हमें क्या मिल जाएगा? हमारा इक्विलिब्रियम इनकम. हमें क्या मिल जाएगा? हमारा इक्विलिब्रियम इनकम, राइट? चलिए, हाँ, दूसरी चीज देखनी है. अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे अफेक्ट करेगा? हाउ विल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अफेक्ट आवर इक्विलिब्रियम इनकम? अब हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारा इक्विलिब्रियम इनकम कैसे अफेक्ट कर रहा है. We consider the effect of increasing government purchases, keeping taxes constant. When government expenditure exceeds taxes, the government runs a deficit. Simple सा है, simple सी बात है. Taxes are what? Taxes are revenue. Government के लिए taxes क्या है? Government के लिए taxes क्या है? Revenue. Okay. Expenditure is obviously expenditure. Okay. तो जब
If government expenditure exceeds the revenue, that is tax, government runs a deficit. Okay? Because G is a component of aggregate spending, planned aggregate expenditure will increase. Okay? The aggregate demand, the aggregate demand schedule shifts to 80. We will have a new aggregate demand. We will get a new aggregate demand when our government expenditure increases. At an initial level of output, demand exceeds supply and firm expands production and get a new equilibrium. We get a new equilibrium. Right? The multiplier mechanism. Why? Because the multiplier mechanism is in operation. This happens why? Because the multiplier mechanism is in operation. The government spending multiplier is derived as follows. Suppose G changes to a new level, G plus delta G. Delta G is what? Delta G is that additional government spending. As a result, Y changes from Y to delta Y. Okay? Government spending, government expenditure increase हुआ, तो obviously हमारी income भी change होगी. It will increase from Y to Y plus delta Y. The new levels of G and Y can also put into equation seen before, and solving we get the multiplier as delta Y by delta G is, इसको हमने कहाँ इक्वेट किया, ये दोनों को हमने कहाँ इक्वेट किया, really sorry, ये वाली इक्वेशन है जो हमारी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन थी, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन थी, ठीक है, उसमें हमने जी के बदली क्या इक्वेट कर दिया, जी प्लस डेल्टा जी, एंड वाई के बदली ने क्या डाल दिया, वाई प्लस डेल्टा वाई. ओहो, ये क्या हो रहा है आज हमारे टैबलेट को, क्या हो चुका है, ये इतनी घाई में क्यों है, हमारा टैबलेट इतनी घाई में क्यों है, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा है, ना बेटा ना, नहीं करते ऐसा, अच्छे से समझाना. right? So when we equate y plus delta y in, oh, just a second guys, batteries are running low, I'll just plug in the charger, just a second. हाँ जी, तो हमने क्या किया, y के बदली सर y प्लस डेल्टा y इक्वेट कर दिया, एंड g के बदली g प्लस डेल्टा g इक्वेट कर, एंड ऑन सॉल्विंग हमें क्या, हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर मिल गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर मिल गया, दैट इज व्हाट, delta y by delta g. Meaning, what is the meaning of this, इसका simple meaning ये है, by changing your government expenditure by some percent, how much the change you are going to see in your income, how much the change will happen in your income. ये कौन सी इनकम है, ये इक्विलिब्रियम इनकम है. Okay, so your change in equilibrium income can be written as 1 by 1 minus c, that is NDC, into delta g. Okay, ये क्या था, your change in हमने क्या निकाला, ये क्या निकाला guys, ये क्या निकाला, ये हमने निकाला your change in equilibrium income due to the change in your government expenditure. ठीक है, कैसे, हमारा मल्टीप्लायर यूज करके. और चलिए, now
टैक्सेस, क्या टैक्सेस के कारण क्या चेंज होगा? टैक्सेस के कारण क्या चेंज होगा? We find that a cut in taxes increases disposable income. एक बार क्या 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 टैक्सेस कम हो गए तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी? हाँ ऑब्वियसली, व्हाई? बिकॉज इनकम में से टैक्सेस घटते हैं, ठीक है, तो हमारी इनकम, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। अगर सपोज टैक्सेस घटना कम हो गए तो ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज आवर व्हाट, इट विल इंक्रीज आवर डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। दिस शिफ्ट्स द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर शेड्यूल अपवर्ड्स बाय अ फ्रैक्शन ऑफ सी, ठीक है। We calculate the tax multiplier using the same method as government expenditure जो हमने अभी यूज किया, एंड हमें हमारा टैक्स मल्टीप्लायर क्या मिला? डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, राइट। एंड दिस इज अ टैक्स मल्टीप्लायर। इंटरप्रिटेशन क्या है इसका? व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टैक्स मल्टीप्लायर? हाउ मच योर इनकम विल इंक्रीज इफ देयर इज change, how much your income will increase or decrease depending upon how much the tax has increased or decreased, ठीक है। कैसे पता चलेगा? माइनस सी बाई वन माइनस सी, दिस इज व्हाट, दिस सी इज एमपीसी, ठीक है। ये जो सी है क्या है? ये है एमपीसी, ये क्या है? ये है एमपीसी, राइट ना। हमें ये पता चल जाएगा कि व्हाट इज आर मल्टीप्लायर, यानी कितने से चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड अब हमको अगर ये पता करना है कि इनकम कितने से चेंज हो रही है, सिंपली वी विल shift our tax component to the other side, एंड हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा चेंज इन आर इनकम, राइट। माइनस एनपीसी बाय वन माइनस एनपीसी इनटू डेल्टा टी, डेल्टा टी इज व्हाट, चेंज इन टैक्स। हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा ये चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम। सो सो हमें दो चीजें मिल गई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से चेंजेस आने वाले इनकम में, वो कैसे पता करना वो समझ गया। टैक्सेस से चेंजेस होने वाले हमें इक्विलिब्रियम इनकम में वो पता चल गया, राइट। वेरी गुड। हाँ, बिकॉज अ टैक्स कट इंक्रीज, ठीक है, विल कॉज एन इंक्रीज या रिडक्शन, ये दोनों की बात करिए, टैक्स कट या टैक्स रिड्यूस होना है, इंक्रीज होना, विच एवर, ठीक है। हम ब्रैकेट नहीं देखेंगे, हम एक एक साइड लेके चलते हैं। बिकॉज अ टैक्स कट विल कॉज एन इंक्रीज इन कंजम्पशन एंड आउटपुट, द टैक्स मल्टीप्लायर इज a negative multiplier. Comparing equation, we find that the tax multiplier is smaller in absolute values compared to the government multiplier. यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोला है कि tax multiplier will always be less in absolute values than what, than the government multiplier. This is because an increase in government spending directly affects the total spending, whereas taxes enters the multiplier process through the impact on disposable income. Right? देखिए, ये पूरी स्लाइड में बस सिंपली ये कहना चाहता है कि टैक्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग में डिफरेंस है। टैक्स विल ऑलवेज बी लेस, ठीक है। टैक्स इज व्हाट, टैक्स मल्टीप्लायर इज एन नेगेटिव मल्टीप्लायर, बट उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन व्हाट, योर गवर्नमेंट मल्टीप्लायर स्पेंडिंग, ठीक है, योर गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर डायरेक्टली अफेक्ट करता है, कैसे? डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारी टोटल स्पेंडिंग, हमारी एग्रीगेट डिमांड को। whereas tax tax multiplier enters कहाँ से? सर, it only affects the income part, it only affects the income part, and then वो income part का effect आता है क्या में? हमारे एग्रीगेट डिमांड, राइट। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे।
assume that the marginal propensity to consume is 0.c, c कितना है 0.8, ठीक है। सो हमारा गवर्नमेंट मल्टीप्लायर कितना होगा, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर क्या था, डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी कितना 1/1 - c, ये कितना दे दिया है, ये दे दिया है 0.8, ये कितना दिया है 0.8 फॉर एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग बाय 100। अब इक्विलिब्रियम इनकम कितने से इंक्रीज होगी, हमारा डेल्टा जी कितना दे दिया, हमारे पास क्या क्या है देखिए 1/1 - c की वैल्यू है 0.8, डेल्टा जी कितना है 100। क्या क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा वाई, यस वी कैन कैलकुलेट डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे गाइस, डेल्टा वाई इज 1/1 - c into डेल्टा जी, राइट। सो कितना आ गया, सब मल्टीप्लायर कितना है 0.5, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना है 100, या चेंज इन इनकम कितना हो गया 500, कितना आया 500, चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम कितना है 500, ठीक है ना। सेम डेटा इन्हें एनपीसी इज हाउ मच 0.8, एनपीसी इज हाउ मच 0.8, बट नाउ हम क्या क्या चेंज करें, टैक्स, लेट अस कट गवर्नमेंट टैक्सेस बाय 100। हम क्या करें, गवर्नमेंट टैक्सेस घटा रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस घटाएंगे तो इनकम कितने से बढ़ेगी देखते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी माइनस सी, 1 - c, ये क्या था, ये था हमारा गवर्नमेंट टैक्स का मल्टीप्लायर, ये क्या था गवर्नमेंट टैक्स मल्टीप्लायर, ओके। हमें हमें क्या पता है सर, एनपीसी पता है, तो व्हाट विल फाइंड आउट, विल फाइंड आउट विल फाइंड आउट दिस फैक्टर, ठीक है। एक काम करते हैं डायरेक्टली डेल्टा वाई कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें 100 चेंज इन टैक्स भी बता दिया, -c/1 - c into डेल्टा टी -0.8/1 - 0.8 into 100 into what, into 100, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी कैलकुलेट करके बताइए जल्दी, कितना आता है ये, जल्दी कितना आएगा गाइस, ये आएगा 400। हमारा इनकम कितने से बढ़ेगा इफ देयर इज अ टैक्स कट, टैक्स कट है इसलिए हमने -100 लिखा है, इनकम कितने से बढ़ा 400, नाउ नाउ दोनों केसेस में देखिए, दोनों केसेस में एब्सोल्यूट टर्म्स में हमें समझ रहा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर has a greater impact on what our aggregate demand. Why? Because it is directly affecting our aggregate demand, whereas the tax enters through the income line, enters through the income line. So अगर there is increase or decrease in tax, हमारी income जो है, our equilibrium income will be less as compared to the government expenditure, the increase and decrease in government expenditure. Correct? Now, the effect of debt on fiscal deficit, ठीक है। अब जब हम वो डेट की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, डेट की बात कर रहे थे, डेट क्रिएटिंग डिसीज जो थी, उसका क्या इफेक्ट आता है जल्दी से देख लेते हैं। Budget deficit must be financed either by taxations, borrowings, or primary, or by printing money. Government has mostly relied on borrowings.
The concept of deficit and debt are closely related. Deficit can be thought as a flow which adds to the stock of debt. If the government continues to borrow year after year, it will lead to accumulation of debt and the government has to pay more and more interest. Okay? And the interest itself contributes as what? As debt. Perspective on appropriate amount of government debt. There are two interlinked aspects on the issue. One is whether government debt is a burden, or the second, the issue of financing the debt. The burden of debt must be discussed keeping in mind that what is true of a small trader's debt may not be true for a government debt, and one must deal with the whole idea differently. देखिए, unlike one trader, the government can raise resources through taxation and payment. गवर्नमेंट डेट एंड एक स्मॉल ट्रेडर का डेट हमेशा अलग अलग रहेगा. ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल, सो यू कैन नॉट कंपेयर दीज टू. गवर्नमेंट के पास और भी तरीके हैं पैसे रेज करने. By borrowing, the government transfers the burden of reduced consumption on future generations. This is because it borrows by issuing bonds to the public. ठीक है, so कैसे रेज कर रहे? So by issuing bonds. How the government is issuing money? By issuing bonds. ठीक है, एंड इसका इफेक्ट आज नहीं, आने वाले सालों में किस पे पड़ता है? आने वाले सालों में हमारे फ्यूचर जनरेशंस पे पड़ता है. राइट? देखिए, गवर्नमेंट पैसे कैसे उठा रही है मार्केट से? बाय इशुइंग बॉन्ड्स. दिस इज बिकॉज इट बोरोज बाय इशुइंग बॉन्ड्स टू द पीपल लिविंग एट द प्रेजेंट बट may decide to pay off bonds some 20 years later. बॉन्ड इशू किया, बॉन्ड पे क्या देना है? इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ठीक है, अब इंटरेस्ट कब देना है? 20-25 साल बाद देना है. अब वो पहले ही पैसा नहीं है, पहले ही पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास. ठीक है, पहले ही पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, एंड गवर्नमेंट क्या प्रॉमिस कर रही है कि हम आपको इस पे इंटरेस्ट भी देंगे. इंटरेस्ट कैसे देंगे? ऑब्वियसली गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा मिलेगा? टैक्स के थ्रू. सो अल्टीमेटली बॉन्ड्स इशू करेंगी तो गवर्नमेंट क्या बढ़ाएगी? आगे टैक्स आगे हमारी फ्यूचर जनरेशन पे किसका बर्डन बढ़ेगा? टैक्स का बर्डन बढ़ेगा. These may be levied on the young population that have just entered the workforce, whose disposable income will go down and hence the consumption. Thus, national savings would fall. National savings would fall. Also, government borrowings from people reduces the savings available to the private sector to the extent that it reduces capital formation and growth. It acts as a burden on future generation. It acts as what? It acts as burden on future generation. Now, it has been argued that when a government cuts taxes and runs a deficit, consumers respond to their after-tax income by spending more. It is possible that these people are short-sighted and do not understand the implication of budget deficit. They may not realize that at some point in future the government will have to raise tax to pay off the debt. Even if they comprehend this, they may expect the future taxes to fall, not on them but on to future generations. यहाँ पे भी सेम चीज रिपीट करी है. ये बोला है कि अगर गवर्नमेंट डेफिसिट में जाती है तो अल्टीमेटली उसका बर्डन किसके ऊपर आएगा? हमारे फ्यूचर जनरेशंस पे. Now, a counter argument is that consumers are forward-looking and will base their spending not only on their current income but also on their expected future income. They will understand that borrowing today means higher taxes in future. Further, the consumer will be concerned about the future generations because they are the children's and grandchildren's of the present generation and the family which is relevant decision making. Okay, so लोग खर्चा कैसे करेंगे? लोग खर्चा देख समझ के करेंगे. काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है कि लोग अनदेखा खर्चा नहीं करेंगे. They are forward looking. They understand what is the effect of government deficit.
ठीक है, गवर्नमेंट डेफिसिट, टैक्स कट का इफेक्ट क्या है उन्हें पता है, so they will act rationally. They would increase savings now, which would fully offset the increased government savings, so that national saving do not change. This way is called Ricardian. Sorry. This view is called Ricardian equivalence after one of the greatest economists, David Ricardo. Okay. Chलिए guys, this was most of our reading. ठीक है. Now हमें एक चीज और सोचनी है, अभी. That is what, कि आगे प्रोसीड कैसे करना है. ठीक है, we have almost completed 75% of macro रिवाइज करके इन की तो पूरा रिवीजन नहीं, की पॉइंट्स रिवाइज किए हैं. क्या की पॉइंट्स रिवाइज किए हैं. ठीक है, इन डेप्थ अगर इफ यू वांट कि कोई इन डेप्थ टॉपिक छूट गया, सो यू कैन ऑलवेज सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑन द चैनल. ठीक है, यू कैन ऑलवेज सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑन द चैनल. अभी क्या, अभी वी विल हैव टू प्लान आवर टेस्ट्स. हमें जल्दी से हमारे टेस्ट प्लान करने पड़ेंगे. ओके, सो लेट्स हैव अ डिस्कशन सेशन टुमारो. ठीक है, लेट्स हैव अ डिस्कशन सेशन टुमारो. हम उसमें हमारी स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं. क्या डिस्कस करेंगे हम उसमें, हमारी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे. ओके, एंड those students who are new, आप क्या करें, साथ ही साथ स्पेशल क्लासेस देखते रहिए. ठीक है, क्या देखते रहिए, स्पेशल क्लासेस देखते रहिए. स्पेशल क्लासेस देखने के लिए ऑल यू हैव टू डू, इफ इट प्रॉम्प्ट्स दैट यू नीड एन इनवाइट कोड, आप कौन सा कोड यूज कर सकते हैं. कैन यूज SAJYT फॉर अनलॉकिंग द फ्री कंटेंट. Okay, you can use SAJYT for unlocking what? For unlocking the free content. Alright, and exams are near guys. Exam पास आ रही है. I would highly recommend कि पूरे resources का इस्तेमाल करें. Get yourself a subscription. ठीक है, हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही देख लिया था हमारे various subscriptions and उनके या variants. ये choose whichever is beneficial, right? So that हम हमारी गोल की तरफ एक अच्छे मैनर में बढ़ पाए और हम अपना गोल अचीव कर पाए. चलिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म होता है. यहाँ पे हम क्या इन कर रहे हैं, आज का लेक्चर इन कर रहे हैं. कल हम एक डिस्कशन करेंगे. ठीक है, थोड़ी स्ट्रैटेजीज पे भी बात करेंगे, हाउ वी शुड मूव फॉरवर्ड. ठीक है, हाउ यू शुड मूव फॉरवर्ड, बिकॉज एग्जाम्स आर नियर एंड हमें क्या चाहिए रिजल्ट्स. हमें क्या चाहिए गाइस, हमें चाहिए रिजल्ट्स. ठीक है, चलिए मिलते हैं दिन कल मिलेंगे आपसे. क्या टाइम, द सेम टाइम 9 o'clock. कितने बजे, 9 बजे मिलेंगे गाइस, 9 बजे मिलेंगे कल. ठीक है, कोई भी डाउट्स है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स नीचे कमेंट सेक्शंस या फिर हमारा जो लाइव चैट बॉक्स अभी चल रहा है. ठीक है, अभी जो लाइव चैट बॉक्स चल रहा है उसमें भी आप क्या पोस्ट कर सकते हैं, आपके डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं. चलिए, शुड वी वेट फॉर डाउट्स या फिर ये भी कल ही निपटा ले, बताए. ठीक है, ओके, चलिए डाउट्स भी कल देख लेंगे. कल काफी सारा डिस्कशन होने वाला है, तो आपसे होगी मुलाकात कल.
सेम टाइम कितने बजे? 9 बजे। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ ग्रेट डे।